साथियों, जो स्त्री गैर मर्दों से संबंध बनाती है वह स्त्री अपने पति के सामने ये तीन नाटक अवश्य करती है। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा ये प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही प्रेरणादायक ये कहानी है। साथियों, चरित्रहीन स्त्री के लिए, बदचलन स्त्री के लिए अपना धर्म और अपना कर्म और अपने लोग भी हमेशा ही से ही पराये होते हैं। कहते हैं साथियों, जो स्त्री अपने लोगों को, अपने परिवार को और अपने धर्म को नहीं मानती है, समाज में उसे बदचलन ही कहते हैं। साथियों, इसी तरह हम आज बात करने वाले हैं कि जो स्त्री गैर मर्दों से संबंध बनाती है वह अपने पति के सामने ये तीन नाटक करती है। साथियों, आज के इस प्रसंग को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिएगा। आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही प्रेरणादायक है। आज की ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। साथ में साथियों, अगर हमारे इस चैनल पर मेहमान बंधु बनकर आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। साथियों, आप केवल हमारे साथियों नहीं, आप हमारे परिवार की तरह हो और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा एक परिवार बढ़ता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और हो सके साथियों तो अपने मित्र या बंधु तक अवश्य शेयर करें इस कहानी को, ताकि उन्हें भी इस प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। साथियों, आइए जानते हैं। साथियों, कहते हैं कि जो प्रेम होता है उस प्रेम के अंदर कोई भी उम्र नहीं छुपी होती है। कहते हैं जो सच्चे प्यार करने वाले होते हैं ना तो वे उम्र का लिहाज करते हैं और ना ही वे तो धर्म का लिहाज करते हैं और ना ही वे अपनों का लिहाज करते हैं। साथियों, इसी तरह एक बार की बात है, एक नगर में बहुत ही धनी राजा रहा करते थे। साथियों, वह राजा अपनी करीब 60 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका था, यानी कि साथियों वह आधा वृद्ध हो चुका था। अपनी आयु को वह आधी उम्र बिता चुका था। साथियों, इसी तरह उस राजा का इस उम्र में भी विवाह नहीं हुआ था, लेकिन राजा चाहता तो अपनी बेशुमार धन दौलत से वह कभी भी विवाह कर सकता था। लेकिन साथियों, कहते हैं कि मनुष्य का भाग्य और दुर्भाग्य विधाता ही लिखते हैं। जो विधाता लिखते हैं वही होकर रहता है। साथियों, इसी तरह वह राजा की आयु आदि पूरी होने तक ही उसका अभी तक विवाह नहीं हुआ था। उसके बाद में वह राजा बहुत परेशान रहा करता था और वह सेठ पूरी 60 वर्ष की आयु पूरे कर चुका था, तो वह राजा बहुत ही चिंता में पड़ गया। वह राजा सोचने लगा कि मेरे पास बहुत धन है, धन दौलत की मेरे पास कोई भी कमी नहीं है, खूब सारा मेरे पास पैसा है और मैंने केवल अपने जीवन में ही धन कमाया है, परंतु मेरी अब आधी आयु वृद्ध हो चुकी है। अब मेरे मर जाने के बाद मेरे इस धन दौलत को कौन संभालेगा? आखिर इसका असली हकदार कौन बनेगा? साथियों, इसी तरह जब उस राजा ने गांव में कई लोगों से चर्चा की, उस राजा की यह चर्चा को लेकर उन बुद्धिमान लोगों ने उन राजा को अच्छे अच्छे रिश्ते बताए और उस राजा से कहा कि तुम विवाह कर लो और विवाह के बाद में जब तुम्हारे कोई पुत्र या पुत्री होगी तो ही तुम्हारी सारी जायदाद के असली हकदार बनेंगे। साथियों, इसी तरह वह राजा के पास बहुत सारा धन था। धन की उस राजा के पास कोई कमी नहीं थी। अब वह राजा अपने विवाह योग्य लड़की देखने चला जाता है। साथियों, जब लड़की के घर वह राजा जाता है तो वह अपनी वधू को देखता है, अपनी पत्नी को देखता है, तो साथियों वह केवल 20 वर्ष की एक युवती, एक नारी थी, वह एक लड़की थी। साथियों, दरअसल उसके बाद में वह राजा उस लड़की को देख करके, उस स्त्री को देख करके प्रसन्न हो जाता है और विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। साथियों, इसी तरह उस राजा का विवाह एक वृद्ध राजा से कर दिया जाता है। उसके बाद में साथियों वह उस लड़की से विवाह करके अपने घर में ले आता है। जब वह राजा अपनी पत्नी को अपने घर लेके आता है तो वह दूसरे दिन ही वह राजा अपने सारे घर की जिम्मेदारी
अपनी पत्नी पर छोड़ देता है। साथियों, इसी तरह जब रात्रि के समय होता था और साथियों वह राजा अपनी पत्नी के साथ समागम करने के लिए जाता था, तो उसकी पत्नी उसे आसपास भी नहीं रहने देती थी, क्योंकि वह वृद्ध था। साथियों, कहा जाए तो उस वृद्ध राजा की आयु उस बेटी के पिता के समान थी, और देखा जाए तो साथियों यह एक पाप के समान ही है। उसके बाद साथियों, उस राजा की वृद्ध आयु को देखें तो वह स्त्री पूरी तरह लड़खड़ा जाती है। वहीं पास वाले एक सेठ के लड़के से प्रेम कर बैठती है। उसके बाद भी वह राजा को अपने आसपास भी नहीं आने देती है, अपने हाथ को भी नहीं छूने देती है। और जैसे ही वह राजा, जब रात्रि का समय होता था तो वह सो जाता था, तो वह अपने पति राजा से झूठ बोलकर उस सेठ के लड़के से मिलने चली जाती है। साथियों, इसी तरह काफी दिनों तक चलता रहा। उस राजा ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह राजा अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था। राजा बार बार इस चीज को सोचता था, मेरी की आधी आयु बीतने के बाद भी मेरी भी शादी हुई है, और ये भी कहीं मुझे छोड़कर चली गई तो लोग बातें बनाएंगे और मुझे जीने नहीं देंगे। लोग मुझे ताने मार मार कर ही मार देंगे। लोग कहेंगे कि खूब धन कमाया, खूब नाम कमाया, परंतु संतान नहीं कमा पाए। साथियों, इसी तरह वह राजा कुछ नहीं कहता, और उसकी पत्नी, राजा की पत्नी, नए नए वस्त्र खरीद कर लेके आती थी। उस राजा के धन को कमाए हुए खूब उड़ाती। फिर वह राजा अपनी पत्नी की लगाम कसने को करता है। अपनी पत्नी को वह थोड़ा भी डांटता तो वह उस राजा की वृद्ध आयु की बार बार हवाला देती थी और उनसे कहती कि अब तुम्हारी वृद्ध अवस्था हो चुकी है, तुम मेरे लायक नहीं हो, परंतु तुम्हारे इस वृद्ध अवस्था में भी मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ। यही बहुत बड़ी बात है। साथियों, इसके बाद में वह राजा अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसके बाद में वह राजा अपने नगर में एक दिन के लिए घूमने जाता है, तो उसको उसके कई सारे वृद्ध मित्र मिल जाते हैं। जब उस राजा को राजा के मित्र मिलते हैं, तो उस राजा के मित्र उस राजा से कहते हैं कि ये भाई, तुम्हारी अभी अभी नई शादी हुई है, तुम्हारा अभी अभी विवाह हुआ है, परंतु तुम्हारी पत्नी तो रोजाना उस सेठ के बेटे के पास आती है, तो भाई ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। साथियों, उसके बाद में वह राजा उनके पास अब और देर नहीं रुकता है। वह राजा अपने दोस्तों की बात को एक ताने के समान ही मानता है, जैसे कोई ताना दे रहा हो। उसके बाद में जैसे ही वह राजा अपने घर आता है और अपनी पत्नी को देखता है, तो वह राजा अपनी पत्नी को साफ शब्दों में कह देता है कि सुनो, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी वक्त तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, अपने पीहर चले जाओ। मैं जैसे पहले था मैं अब भी वैसे ही रह लूंगा। मैं केवल तुम्हें अपनी संतान इस दुनिया में लाने के लिए ही तुम्हें लाया था, अपना इस वंश का वंशज चलाने के लिए ही तुम्हें लाया था, परंतु तुम मेरी इस विवाह की सबसे बड़ी गलती का फायदा उठा रही हो। साथियों, वह राजा उसी वक्त अपनी बदचलन स्त्री को वह उसके मायके भेज देता है और अपनी सभी जायदाद, जमीन और धन दौलत सभी गरीबों में बांट देता है, और वह फिर सादा जीवन जीने लगता है और वह भगवान की भक्ति में लग जाता है। साथियों, अब वह बात करते हैं कि जब स्त्री गैर मर्दों से समागम बनाती है, गैर मर्दों से आसक्त होती है, गैर मर्दों से संबंध बनाती है, तो अपने पति के सामने, अपने परिवार के सामने वे कौन से 3 नाटक करती है। साथियों, पहला है, जो स्त्री गैर मर्दों से संबंध बनाती है वह अपने प्रेमी को अपने घर वालों के और अपने पति के सामने अपना मित्र या बंधु भाई बनाकर पेश कर देती है, क्योंकि उसे अपने प्रेमी के बारे में ही सूझता है, उसे अपने धर्म के बारे में नहीं सूझता है। और साथियों, किसी ने सत्य ही कहा है, जो पुरुष में और स्त्री में आसक्त होती है, जो वैश्या रूप धारण करती है, वह कर्म धर्म सब कुछ भूल जाती है। दूसरा है साथियों, जो स्त्री गैर मर्दों से संबंध रखती है वह बार बार अपने घर से बाहर जाने का नाटक करती रहती है, अपने पति को, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को झूठ बोल देती है। साथियों, तीसरा है, जो स्त्री गैर मर्दों में संबंध रखती है
वह अपने परिवार को, अपने पति को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करती है, उन्हें बार बार उनकी कमजोरी का हवाला देती रहती है, जिससे वे अपने मन से भीतर से बीमार हो जाते हैं और अपने इस लाचारी को घेर लेती हैं। और साथियों, तो जो स्त्री गैर मर्दों से संबंध बनाती है वे ये 3 नाटक अवश्य करती है। ये प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक के साथ। धन्यवाद साथियों, मिलती है एक प्यारी सी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। एक जय श्री राम का कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय राधे। धन्यवाद।